अभी हम कलाम खुदा में से सीखेंगे और आज जो मौजू मेरे सामने था, जो पैगाम आपकी खिदमत में मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो पुराने अहदनामा में है। पुराने अहदनामा में अंबिया असगर की किताबों में से यूना नबी की मार्फत खुदा का कलाम, उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली 10 आयात, दूसरे बाब की पहली 10 आयात जो हैं उनको हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूँगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरे चारों तरफ था, बहरी नबातात मेरे सर पर लिपट गईं, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। ज़मीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुँची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूँ, तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूँगा, मैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। नजात खुदावंद की तरफ से है और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। आमीन। थैंक यू। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। आज का टॉपिक नोट फरमा लें, जो मौजू है मछली के पेट से यूना की दुआ। मछली के पेट से यूना नबी की दुआ, ये आज का मौजू है। इस पर हम कुछ वक्त के लिए गौर करेंगे। ये बड़ा हैरान कुन मौजू है कि मछली के पेट से कैसे दुआ हो सकती है, लेकिन कलाम बाइबल मुकद्दस हमें ये बात सिखाती है कि यूना ने अपनी मुसीबत में जब एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया तो उसने उस वक्त दुआ की। अगर हम थोड़ा सा इसके पस मंजर पर गौर करें कि खुदा ने यूना को एक बड़े मकसद के लिए चुना था और यूना खुदा के मकसद से हटकर अपने एजेंडे पर उसने काम शुरू कर दिया और उसका नतीजा क्या निकला? वो वहां तक तो ना पहुंचा जहां वो जाना चाहता था, लेकिन खुदा उसे वहां ले गया जहां खुदा उसे लेकर जाना चाहता था। पैगाम यह है कि खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको बुलाया है। अगर आप खुदा के प्लान और मंसूबे से हटकर चलेंगे तो याद रखें, मुसीबतों की मछलियां आपको निगल लेंगी, परेशानियां आपको घेर लेंगी। अगर आप खुदा के प्लान और मंसूबे से इधर उधर हो जाते हैं तो आप उस जगह पर तो नहीं पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन खुदा इन मछली और मुसीबतों को इस्तेमाल करके आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। यानी वो काम जो खुदा ने यूना को दिया था वो किसी और काम की तरफ चल पड़ा। मेरे सामने ये बात आ रही थी कि एक नए अहद के अंदर हमें मुशर्रफ बेटा मिलता है, प्रोडिगल सन, और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें एक प्रोडिगल सर्वेंट मिलता है, नाफरमान खादिम।
आज भी बेशुमार खादिम नाफरमान है। वो खुदा के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे, वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो खुदा के कैलेंडर पर नहीं चल रहे, उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया हुआ है और अपनी मर्जी करन दे। उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। वो चीजें जो लग्जरी चीजें हैं, जो वक्ती तौर पर आपको खुशी दे सकती हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपको राहत नहीं देंगी। मसलन नैनवा शहर जो है वो अराक में था। कहां पर? मौजूदा अराक। बाइबल में उसे बाबुल भी कहा गया है। ये नैनवा शहर जो है ये बहुत बड़ा शहर था और मौजूदा जो मौसल शहर है अराक का, उसके बिल्कुल बिलमुकाबल था। और आज भी बहरे मर्दार के नीचे ये शहर दफन है, डेड सी के अंदर। डेड सी, बहरे मुर्दार, ये बहुत बड़ा है, बड़ा वसी है और उसका कुछ हिस्सा जॉर्डन यानी ओमान, यर्दन में भी है। और वहां पर हमें मौका मिला है कि वहां पर हम जाएं और डेड सी में कोई चीज डूबती नहीं है, अब पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हैं। तो गौरतलब बात यह है कि नैनवा इराक का एक शहर था और बड़ा शहर था। असूरी सल्तनत का उस वक्त दौर था और जो असूरी थे वो बहुत ताकतवर थे और सुपर पावर थे वो दुनिया के। बाकी कौमों को कुचलना, उनके हकूक को पामाल करना, वो उनको बड़ा अच्छा लगता था। अब वो इराक की बजाय स्पेन की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? यूरोप की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? यूरोप की तरफ जा रहा है। चमक दमक, रौनकें, लाइटें, आसाइशें, सहूलतें, मालो दौलत, प्रॉस्पेरिटी। वो इराक यानी खुदा उसे जहां भेज रहा है वहां नहीं जा रहा, बल्कि वो स्पेन, यूरोप की तरफ जा रहा है। सोने चांदी की हसूल के लिए वो भाग दौड़ कर रहा है। लेकिन आप देखें कि वो वहां तो नहीं पहुंचा जहां वो जाना चाहता था। खुदा ने मछली को इस्तेमाल किया और खुदा उसे वहां ले गया जहां खुदा उसे चाहता था कि वो जाए। हालेलुया। फिर उसने मछली के पेट से दुआ की। क्या की? और आज का टॉपिक क्या है? मछली के पेट से यूना की दुआ। और दुआ क्या वो कर रहा है? मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी उन्हें सुनने से और किन्हें सुनने से साड़ी जो कोई भी ना सुने तो खुदा तो सौंदा ही है ना। जो कोई भी साढ़े नाल खड़ा ना होए, खुदा तो फिर भी रहम कर ही दिंदा ना, मेहरबानी कर ही दिंदा साढ़े ते। जो कोई भी साड़ा हाथ ना फड़े तो वो फड़ लेंदा, फिर उसकी मेहरबानी है। हालेलुया। अब मैं हैरान था इस बात से कि जो मछली के मैदा, जो उसका स्टोमिक होता है, आपको पता है इंसानी मैदे के अंदर भी बहुत सारे तेजाब होते हैं, एसिड्स होते हैं जो आपकी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। जो आप खाना खाते हैं, जो हजम होता है, वो ऐसे तेजाब होते हैं, हीट होती है जिससे वो खाना, चीज़ें जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती हैं, उनको आप हजम कर लेते हो। अब वो इतनी बड़ी मछली थी, इतना बड़ा उसका स्टमक होगा, मैदा होगा, जिसमें एक पूरा इंसान जो है वो चला गया है। आप गौर करें कि उसने उसको निगल तो लिया है लेकिन उसे हजम नहीं कर सकी। यह बड़ी हैरान कुन बात है कि मछली ने यूना को निगल तो लिया है लेकिन वो उसे हजम नहीं कर सकी, क्योंकि वो खुदा के प्लान में था। आपको पता है ये खुदा का प्लान कितना अहम होता है कि मुसीबतें, परेशानियां तो आती हैं, दुख तकलीफ तो आते हैं, परसिक्यूशन में से तो ईमानदार गुजरते हैं, इज़ारसानी में से तो कलीसिया गुजरती है, लेकिन दुनिया की कोई इज़ारसानी कलीसिया को हैरा नहीं सकती, क्योंकि कलीसिया खुदा के मंसूबे में है। हालेलुया। कितनी मुसीबतें चर्च पर आई हैं,
कितने अरसा से लोगों ने मसीहत को मिटाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, लेकिन मसीहत को नहीं मिटा सके, क्योंकि कलीसिया मसीहत जो है ये खुदा के मंसूबे में है, ये खुदा के प्लान में है। मछली ने यूना को निगल तो लिया है, लेकिन वो उसे हजम नहीं कर सकी, क्योंकि यूना खुदा के मंसूबे में था। तुसी जिथे मर्जी पा जाओ, जिन्ना मर्जी दौड़ लो, कई दौड़ते ने खुदा दे काम तो खिदमत तो लुकते फिरते ने कि बच जावा, लेकिन खुदा ढूंढ लेता है। आप जहां भी होंगे खुदा आपको ढूंढ लेगा। जो उसके मंसूबे में है, खुदा की आंख उन्हें ढूंढ लेती है, खुदा की आंख उनकी तलाश कर लेती है। 98 इतना टेम्परेचर मछली के पेट के अंदर, कितनी गंदगी होगी, क्योंकि वो पत्थर भी निकल जाती है, नबातात, तमाम चीज़ों को जो आबी नबातात होती हैं वो सबको निगल लेती है। आए देखें ज़रा, खुदा चीज़ों को हमारे लिए मुकर्रर करता है। पहले बाब की 17 आयत पढ़िए जी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी, जी मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, कि यूना को निगल जाए, निकल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, मछली के पेट में रहा। ये खुदा को पता था कि ये प्रोडिगल सर्वेंट है, मुसरफ खादम है, ये राह फरार ढूंढेगा, ये चमक की तरफ जाएगा। तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने मछली को मुकर्रर कर दिया। खुदा चीजों को आपके लिए मुकर्रर कर देता है। एलिया के लिए कौवों को खुदा ने मुकर्रर किया था कि एलिया को क्या खाना खिलाएं, रोटी ते बोटी की, रोटी ते बोटी, कली रोटी नहीं बोटी भी, ते कां अपनी रोटी ते दे दे, शायद बोटी नहीं किसी नूं दिंदा, बोटी वो अगले दे भी खो लेंदा है। ये तुसी कां दी नेचर वेखी है, लेकिन हमारा खुदा कुदरत वाला है। जब वो मुकर्रर करता है तो कौवे भी जो हैं वो उस असाइनमेंट को पूरा करते हैं। अब ये मछली भी यही काम कर रही है, मछली भी यही काम कर रही है, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे में था। अगर आप खुदा के मंसूबे में है ना, जिन्ने मर्जी लोग तुहाडे खिलाफ मंसूबे बना लैण, कोई शख्स तुहानूं खुदा दी मर्जी चों बाहर नहीं काट सकता। ये आपने ज़हन में रखनी है बात। डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपने लोगों और हालात से। जो मर्जी आपके साथ होता रहे, खुदा आपको उस जगह ले ही जाएगा जिसके लिए आपको बुलाया, मुकर्रर दिया और पैगाम दिया। और खादमों के लिए मेरा मैसेज है कि अगर खुदा ने आपको पाकिस्तान के लिए बीज दिया है, तो ये अमेरिका, यूरोप में बीज फलदार नहीं होना, ये पाकिस्तान जी फलदार होना है। ये पैगाम जो खुदा ने आपको दिया है, किसी और मुल्क में जाकर ये लोगों को मुतासर नहीं करेगा, ये इधर ही मुतासर करेगा, क्योंकि ये पैगाम, ये बीज खुदा ने दिया ही आपको इस ज़मीन के लिए है। जो बीज जिस ज़मीन के लिए खुदा ने दिया है, वो उसी जगह पर फलदार होता है, उसी जगह। दाऊद को इसका तजुर्बा हुआ। ज़बूर 139, साम 139, 7वीं आयत से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे जी। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं? हाँ, दाऊद को भी इसका तजुर्बा हुआ। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं? या तेरी हजूरी से किधर भागूं? या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पार लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा।
अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, और मेरे चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, और मेरे चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छिप नहीं तो सकता, अंधेरा भी तुझसे छिपा नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, छिपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानद रोशन है, दिन की मानंद रोशन है, और अंधेरा और उजाला दोनों यकसान हैं, दोनों यकसान हैं। हालेलुया। ये नेरा ते चानन ताड़ी नजर च हो सकता है, खुदा दी नजर च तारीकी भी रोशनी है। तारीकी में भी हर चीज को वो देख लेता है, उसकी आंख आपको ढूंढ लेती है, आप कहीं नहीं छिप सकते। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि दुनिया, हुकूमतें किसी दूसरे मुल्क के बागी को, मुशर्रफ को पनाह दे सकती हैं, लेकिन खुदा का बागी कहीं नहीं छिप सकता। फिर सुने इस बात को, दुनिया और हुकूमतों के जो बागी हैं, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर छिप जाते हैं, पनाह ले लेते हैं, लेकिन सुन लीजिए, दुनिया और हुकूमतों के बागियों को तो दुनिया और हुकूमतें पनाह दे देती हैं, लेकिन खुदा के बागी को कोई चीज छिपा। दाऊद को इसका तजुर्बा था, इसलिए उसने ये बात कही कि कोई चीज तुझसे मुझे छिपा नहीं सकती। लोग मुसीबत में तो हैं मगर दुआ नहीं करते, ये पॉइंट नोट कर ले। लोग मुसीबत में तो हैं मगर दुआ, लेकिन यूना के बारे में जो अच्छी चीज है, उसने अपनी मुसीबत में दुआ की है। जो गुड थिंग, जो अच्छा पॉइंट है यूना की जात से जुड़ा हुआ, वो ये है कि हम मुसीबतों में दुआ नहीं करते, लेकिन यूना ने अपनी मुसीबत में दुआ की है। लोग यूना की तरह ताइब नहीं होते। वो ताइब हुआ और खुदा को पुकारने लगा और खुदा ने उसको जवाब दिया। हालेलुया। खुदा ने उसे, हमारा जो दुआ के ताल्लुक से कॉन्सेप्ट है, जो इंसानों का या हम लोगों का, या हम जनरली इस पर गौर करें, तो वो ये है कि हमने पीरियड रखे हुए हैं कि जी ए दुआ दा पीरियड है, अज दा दिन इबादत दा दिन है, अज दा दिन फैमिली दा दिन है, अज दा दिन अयाशी दा दिन है। ऐसा कोई नहीं है खुदा की नज़र में। दुआ, इबादत, परस्तिश आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ये नहीं कि तुसी पीरियड रखे ने कि जी अज दुआ होएगी कल नहीं होएगी, अज कोई दुआ की गल नहीं करनी, अज कोई कलाम की गल नहीं करनी। नो, ये हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। दुआ आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। कई कहणगे जी भाई साहब को टाइम कड्डो गप शप करिए, मैं कहूँगा तुसी मारो गप्पा। गप किनू कहते हैं? झूठ कहते हैं, बड़ा गप्पी है ना, ਇਹਦੇ को बचे हुए गप्पा बड़ियां मारदा है। तो दसो ये खुदा दे लोगों को चंगी गल लगती कि जी आओ गप शप करिए? दसो मेरी भैनों, तुसी दसो ये गल चंगी है कि तुसी कहो जी मैं गप्पा मारन ने? प्लीज़ ऐ ना लफ्ज़ बोलिया करो, ये गप्पी लोगों का काम है गप्पा मारना। कलाम च लगे कि खुदा झूठियां दे नाल यारी नहीं रखता, सच्चियां दी टोली विच। हाँ, दिल ना, मैं जड़े यानी सच्चाई वाले ने, जड़े हकीकत पसंद ने, मैं दिल नाल गावां, उत्थे प्रस्तिश करा, इबादत करा। लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अब यूना ने जो दुआएं की हैं वो ज़बूरों में से की हैं। किन में से? ज़बूरों में से उसकी दुआएं हैं। ज़बूर नंबर 33, 18 और 19 आयत पढ़े। फिर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि दुआ लोगों को क्यों नहीं करने आती। देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। हाँ जी, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे, और कहत में उनको जीता रखे। हुण 3 दिन भुख न पाना ही रहा ना, रोजा ही सी ना, फिर वो की खांदा होना पेट दे विच उत्थे।
ठीक है, कहत की हालत में, दुख की हालत में, मुसीबत की हालत में उसने मछली के पेट से दुआ की है। यूना ने जो दुआएं की हैं वो ज़बूरों में से की हैं। और ज़बूर नंबर 42 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पढ़िए जी, ज़बूर नंबर 42, Psalm 42 वर्स 7। तेरे आबशारों की आवाज से, तेरे आबशारों की आवाज से गहराओ गहराओ को पुकारता है, गहराओ गहराओ को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई, मुझ पर से। अब क्योंकि वो नीचे समंदर की तह में चला गया है, अब जो वो दुआएं कर रहा था वहां पर, वो ज़बूरों में से दुआएं कर रहा था। तो इस पर मैं गौर कर रहा था कि अगर आप दुआ ठीक करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेयर करना चाहते हैं, यू मस्ट रीड साम्स, ज़बूर पढ़ा करें। बजाय आप इधर उधर की बातें दुआ में करें और गैर बाइबली अल्फाज इस्तेमाल करें, आप ज़बूरों का मुतालिया किया करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कलाम पढ़ता है दर हकीकत दुआ ठीक वही करता है, और जो पाक कलाम नहीं पढ़ता उसकी दुआ भी तो फेवें दी होनी। तो फिर तुसी बाद कहना मैं किवें दी दुआ की थी, तुहानू आप पूछने पैना मैं किवें दी दुआ की थी, क्योंकि तुसी बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो फिर आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा मैं दुआ किवें दी की थी सी। दुआ आपकी ठीक हो जाएगी अगर आप पाक कलाम पढ़ेंगे, तो दुआ भी ठीक हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल करेंगे कि जी भाई साहब हम तो अनपढ़ हैं, हम कहाँ जाएं? भाई अब तो ऑडियो बाइबल भी आ गई हुई है, तुसी इन्ने एक्सपर्ट हो कि आम रेडी चलाने वाला भी टच मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ऐप डाउनलोड करवा लो तुसी। कई कहणगे ए मैमरी कार्ड फुल कराया मैं गाणियां दे नाल, फुल कराया, फुल मैमरी कार्ड, ते उस मैमरी कार्ड 'ਚ खुदा दे कलाम दी भी मैमरी पा लो ना, ताकि तुहाडी अपनी मैमरी ठीक हो जाए। ओ यस, फुल गॉस्पल करो उन्होंने, कुछ बाइबल डाउनलोड हो सकती है, खुदा दा कलाम ऑडियो बाइबल डाउनलोड हो सकती। जिन्ना ज़्यादा कलाम पढ़ोगे ताड़ी दुआ उन्नी चंगी हो जाएगी और उन्नी दुरुस्त दुआ करोगे तुसी। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता कि खुदा बाप कौन है, उसका बेटा यीशु कौन है, रुल कुद्स कौन है, वो दगड़ मगड़ी लोगों ने किया हुआ है। बारहा मैंने ये बात कही है कि मांगना हमने खुदा से है, वसीला कौन है? उसका बेटा यीशु। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तो तुमको मिल जाएगा। और दुआ की तरतीब और तरीका कौन बताता है? खुदा का पाक रूह, होली स्पिरिट, होली गोस्ट, दूसरा मददगार। इसलिए जो लोग पाक कलाम पढ़ते हैं उनकी दुआ भी स्ट्रांग होती है। ज़बूर 86 और उसकी 13वीं आयत, Psalm 86 वर्स 13। क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है और तूने मेरी जान को पाताल की तह से निकाला है। मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है और तूने मेरी जान को, और तूने मेरी जान को पाताल की तह से निकाला है। आप अगर छठी आयत पढ़े जो हमने मरकजी हवाला पढ़ा है, तो वहां पर लिखा है मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए उन पर बंद हो गए, तो भी है खुदा मेरे खुदा तूने मेरी जान पाताल से बचाई। तो इन्हीं ज़बूरों से यूना ने दुआ जो है वो की है, इन्हीं ज़बूरों में से जिनको हम इस वक्त तिलावत कर रहे हैं। और जब हम ज़बूर नंबर 69 उसकी पहली 2 आयत देखें, आए देखें जरा, Psalm 69 फर्स्ट 2 वर्सेस। ऐ खुदा मुझको बचा ले, क्योंकि पानी
क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा मेरी है। जान तक आ पहुंचा है। आ पहुंचा है। मैं गहरे दलदल में धंसा मैं जाता हूँ। गहरे दलदल में दंसा जाता दंसा हूँ। जाता हूँ, जहाँ खड़ा नहीं रहा जहां जाता। खड़ा नहीं रहा जाता। रहा नहीं जाता। ये वो सारा माहौल था, ये वो सारी सिचुएशन थी जिसमें से यूना नबी गुजरा है। ये सारी उसके इर्द गिर्द आप देखिए कि वो इतनी बड़ी मछली थी कि उसने जब यूना को निगल लिया और उसके स्टमक में वो चला गया, उसके मैदे में चला गया। हालांकि वो सब कुछ हजम कर जाती होगी। मछली का जो मैदा होता है वो बड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, वो पत्थरों को भी, वो लकड़ियों को भी और पत्नी क्या कुछ हजम कर जाती है। लेकिन अगर नहीं कर सकी तो यूना को नहीं कर सकी। पैगाम मैं ये देना चाहता हूं आपको कि पहली बात, आप वहां जाएं जहां खुदा आपको भेजता है। दूसरी बात, मुसीबतों में से तो लोग गुजरते हैं, लेकिन लोग यूना की तरह ताइब होकर दुआ नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि नए अहदनामा में प्रोडिगल सन का जिक्र है, मुशर्रफ बेटा, मुशर्रफ। और पुराने अहदनामा में अंबिया असगर की किताबों में से यूना प्रोडिगल सर्वेंट है, यानी ऐसा खादिम जो खुदा की मर्जी से हट कर चल रहा है, खुदा की मर्जी के खिलाफ चल रहा है। जहां खुदा उसे भेजना चाहता है वो वहां जाने की बजाय अपने एजेंडे पर काम कर रहा है, और फिर मुसीबत ने उसे घेर लिया। ऐसी सूरत हाल में फिर उसे खुदा की याद आई, और आपको पता है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। 7वीं आयत में लिखा है, जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावन को याद किया। जब मेरा दिल बेताब हुआ वाह, तो मैंने खुदावंद को बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया। वाह वाह, कौन याद आया है? खुदा। वाह वाह, फिर खुदा ही याद आता है जब कोई हमारी मदद के लिए तैयार ना हो। फिर उसे खुदा की याद आई कि खुदा मुझे रद्द नहीं करेगा, खुदा मुझे धुतकारेगा नहीं, खुदा मुझे कबूल कर लेगा। आपको पता है मुशर्रफ को भी याद आई थी कि मेरे बाप के घर में नौकर भी ऐश करते हैं, नौकर भी ऐश करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि मुशर्रफ का अपने बाप से रिश्ता नहीं, रफाकत टूटी थी। हमारी रफाकतें टूटती हैं, रिश्ता नहीं टूटता। अगर आपके बच्चे घर से चले गए, आपका शोहर घर से चला गया, आपका भाई आपकी बहन घर से चले गई, तो मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी रफाकत टूटी है, आपका रिश्ता नहीं टूटा। मुशर्रफ की अपने बाप से रफाकत टूटी थी, रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता टूटा होता तो वो वापस कभी ना जाता और उसका बाप उसे गले ना लगाता। हमारी रफाकतें टूटती हैं, रिश्ते नहीं। यूना को फिर खुदा की याद आई, और आगे क्या कहता है पढ़ें जी, सुने डिक्लेरेशन। अब यहां पर वो प्रोक्लेम करता है, इस चीज का ऐलान करता है, दावा करता है। सुने गौर, अगली आयत पढ़ें जी, 8वीं आयत पढ़ें। जो लोग झूठे माबूदों को मानते जो हैं, लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो वो जाते शफकत हैं। से महरूम हो यानी वो जाते कहता है हैं। कि मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं अपने खुदा कादिर मुतलक को मानता हूं, इसलिए वो मुझ पर शफकत करेगा। लेकिन जो झूठे माबूदों की पैरवी करते हैं वो शफकत से महरूम रहेंगे। यानी अगर आपका तवक्कुल खुदा पर है तो फिर तो खुदा आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर आप इधर उधर बुत परस्ती और अरबाब परस्ती और कई तरह की पूजा पाठ में आपकी जिंदगी गुजरी है तो फिर शफकत कहां से आएगी? लेकिन अगर आप जिंदा खुदा की पैरवी करते हैं, आप झूठे माबूदों की पूजा पाठ नहीं करते, तो फिर
जिंदा खुदा की परस्तिश इबादत करते हैं तो यकीनन वो आप पर शफकत करेगा। शफकत उसकी आपको मिलेगी। जैसे बाप शफीक होता है, वो अपने बच्चों को गले लगा लेता है। मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था मौकम बुर्ज के ताल्लुक से कि जब छोटे चूजे जो होते हैं, देखते हैं ना कोई परिंदा, बड़ा परिंदा या कोई और जानवर उन पर अटैक करने की कोशिश करे, तो वो भागकर अपनी मां के पैरों के नीचे छिप जाते हैं। और जब छिप जाते हैं तो अपने आप को बड़ा महफूज समझते हैं, फील करते हैं कि वी आर सेफ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹੁਣ आ मेरी मां तेरा हशर की कर दे। तो इसी तरह खुदा की शफकत हमें घेर लेती है। फिर वो बलाएं जो हमें आंखें निकालती हैं, हम भी उनको आंखें निकाल के दिखा सकते हैं, क्योंकि हम उसके पैरों के नीचे आ गए। उसकी शफकत ने हमें घेर लिया, उसकी मोहब्बत ने हमें संभाल लिया। लेकिन अगर कोई गैर मबूदों, झूठे मबूदों की पैरवी करता है, यूना इस नतीजे पर पहुंचा, वो शफकत से महरूम रह जाएगा, उस पर शफकत नहीं होगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग अपने बाप दादा आगे जी ओनू मानते सा, ओनू मानते सा। मैं अपने एक अजीजों लो भी दसदा हूं ना, उन्हें सुबह सुबह गीता तो शुरू करना, तो अगे को हम होर शुरू कर लेना। सदके जावा यस्सु मसीह तो वारी जावा बाले शाह तो को अम्मा सी, तो उन्हें फोटो यस्सु की भी लाई तो नाल होर किसी की लाई हुई। तो उन्हें पूछे अम्मा आ की कीता है? कहती सदके जावा यस्सु मसीह तो वारी जावा। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, अगले दिन ਇਹਦੇ ਕੋਲ चले जाइदा। तो फिर आप शफकत से महरूम रह जाएंगे, दुख उठाएंगे। मुसीबतों में से तो लोग गुजर रहे हैं, लेकिन यूना की तरह ताइब होकर दुआ नहीं कर रहे। उसने मछली के पेट से दुआ की, ऐसी हालत में जब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह खुदा का मौजज़ा था। और आपको पता है यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत और 3 दिन जब वो आलमिरवा में हमारे खुदामद रहे, खुदामद यीशु ने यूना को कोट किया था कि जैसे यूना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी कब्र के अंदर रहेगा। यूना का जो मौजज़ा हुआ है, यूना पर जो खुदा की शफकत हुई है, इसको हमारे खुदामद यीशु ने भी कोट किया है। और खुदामद यीशु ने कहा कि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी मछली के जमीन के अंदर रहेगा। आओ उसे पुकारे। आप जितने उसकी जो शफकत के मुंतज़िर हैं, उसे पुकारे, अपने हाथ उठाएं। अगर आप भी मुसीबतों में घिर गए हैं, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरे, घिर गया मैं, आंखें बंद कीजिए। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरे,